सो है गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आ चुका हूँ, बिल्कुल न्यू, जो कि नेशनल इनकम होने वाला है। यार ये जो टॉपिक है ना, ये मेनली आप देख सकते हो बीकॉम बीबीए एमबीए लेवल के लेवल में आता है। एंड आज अपन इसी को, आप कोई भी स्टूडेंट हो, आप ग्रेजुएशन हो, अंडर ग्रेजुएशन हो, यूजी हो, तो आपकी ये टॉपिक बहुत काम आएगा। एंड ये इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेशनल इनकम। बहुत ही ईजी भी है अगर आपने मेरे से पढ़ लिया एंड यू जस्ट वांटेड टू अप्लाई माय टिप्स इन योर सब्जेक्ट सिलेबस, यू डेफिनेटली यू आर अर्न फुल मार्क्स। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है मेनली, नेशनल इनकम मतलब होता क्या है? पूरे नेशन की इनकम, पूरे नेशन की इनकम को बोलते हैं अपन नेशनल इनकम। जैसे अपनी इकोनॉमी टोटल 4 फैक्टर होते हैं। हाउस होल्ड मतलब अपन जैसा सामान लाते हो वो, दुकानदार, अपन दुकानदार, सरकार, गवर्नमेंट, और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब अब्रॉड। ठीक है, जो मतलब एक्सटर्नल मतलब बोल सकते हो आप बाहर की, जो बाहर जो अपन सामान भेजते हैं वो। ठीक है, तो इसका मतलब समझना, सर्कुलम फ्लो वेस्ट। अपनी जो इनकम है ना वो सर्कुलर फ्लो होती है। जैसे आपकी जो इनकम है ना वो किसी और का एक्सपेंस होगी तो आपकी इनकम बनी है, किसी और का एक्सपेंस आपकी इनकम बनी है कि ठीक है, आपका एक्सपेंस किसी और की इनकम बनी है। जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट लेने गए दुकान पे, कोई भी शॉप पे कोई प्रोडक्ट लेने गए आप, तो आपने सेल किया तो उसकी इनकम बनी, बट आपके लिए एक्सपेंस है वो। तो यही होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, इट रेफर्स टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। इनकम इज जनरेटेड बाय हाउस होल्ड। हाउस होल्ड से जनरेट होती है इनकम, कंज्यूमर देता है पैसा तो ही इनकम जनरेट होती है फ्रॉम फर्म, एंड दे स्पेंड देयर इनकम इन फॉर्म ऑफ कॉम्पोजिशन एक्सपेंडिचर टू फर्म। समझ रहे हो बात को? जैसे समझ सकते हो, अगर अगर कंज्यूमर प्रोडक्शन करेगा, कंज्यूमर कोई काम करेगा तो उसको क्या पेमेंट मिलेगा। कंज्यूमर कोई काम करेगा तो उसको पेमेंट मिलेगा। वही पेमेंट, वही पेमेंट, मेरी बात सुनना, वही पेमेंट जो प्रोड्यूसर है वही पेमेंट से प्रोडक्ट बनाएगा, वही प्रोडक्ट वापस कंज्यूमर को देगा, वापस कंज्यूमर प्रोडक्ट का क्या करेगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेगा। बहुत इजी समझाया मैंने आपको। एंड अभी समझना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इसमें होता है कि कंज्यूमर है ना, वो फर्म को या तो देखो लैंड दे रहा है, या लेबर दे रहा है, या कैपिटल दे रहा है, या एंटरप्रेन्योर से कुछ भी दे रहा है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में ये होता है, कंज्यूमर फर्म को क्या क्या दे सकता है, लैंड दे सकता है, रेंट ले लेगा उससे, लेबर देगा, वेजेस ले लेगा, कैपिटल देगा, इंटरेस्ट ले लेगा, एंटरप्रेन्योर से नॉर्मल प्रॉफिट देगा। फैक्टर हो गया। अब क्या होगा, फर्म है ना उसको पेमेंट करेगी। जैसे लैंड का मैंने बताया आपको, रेंट होगा, लेबर का वेजेस हो गया, इसी का आएगा फैक्टर पेमेंट। गुड्स एंड सर्विसेज, फर्म है वो क्या करेगी, गुड्स सेल करेगी कंज्यूमर को, तो सेलिंग आ गया। और लास्ट में क्या होगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, पेमेंट होगा गुड सर्विस का फर्म के पास। ठीक है, जो अब जो देखो उसने सेल कर दिया तो आप पेमेंट करोगे, तो आपका क्या होगा, कंजप्शन होगा, एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, तो क्या होता है इंटरमीडिएट गुड, क्या होते हैं सुनना, इंटरमीडिएट गुड क्या होते हैं, जो कि बतून रेडी नहीं हुए होते फाइनल यूज़र के लिए, विच इज़ नॉट येट रेडी टू यूज़ बाय देयर फाइनल यूज़र। कंज्यूमर गुड मतलब क्या होता है, जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर के पास जाता है, उसको सेटिस्फाई मिलता है ह्यूमन वांट्स के थ्रू, नॉट यूज फॉर प्रोडक्शन फॉर अदर यूज। कंज्यूमर गुड मतलब आपको डायरेक्टली लास्ट स्टेज होगी इस गुड की, जो वापस उसके बाद वो सेल नहीं हो। ठीक है, कैपिटल गुड विच आर यूज इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अगर आपके प्रोडक्शन के प्रोसेस के अंदर जो गुड का यूज़ आ रहा है ना, उसी को बोलते हैं कैपिटल गुड। ओके, अपन अब मेजरिंग की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। जो मैंने अभी पढ़ा है ना वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जो चूँकि अभी ये वाला इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको इसको सिखाऊंगा क्या होता है क्या नहीं होता है। देखो, अपने को सबसे पहले इसको मेजरिंग करने के लिए 3 मेथड होते हैं। वैल्यू मेथड, जिससे अपन निकालते हैं जीडीपी, एमपी, सब समझूंगा, आप एक बार पढ़ो, समझो एक बार मेरे बात को। इनकम मेथड, जिससे अपन निकालते हैं एनडीपीएफसी। थर्ड आएगा फाइनल एक्सपेंडिचर मेथड, जिससे अपन वापस निकालते हैं जीडीपी, एमपी। ये 3 आप चीज़ें बट लिख लेना। एंड नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं अपन, एनएनपीएफसी। समझ गए? कुछ नहीं है, आप इसको सिर्फ देख लो,
याद नहीं करना है अभी जीडीपी, एमपी, एनडीपी, दिमाग खराब हो जाएगा, याद मत करना अभी, ठीक है। सुनो मेरी बात को, एक बात मेरी अच्छे सुन लो। नेशनल इनकम क्या बोलते हैं, एनएनपीएफ आपको याद है। नेशनल इनकम क्या होती है, सम टोटल ऑफ द इनकम ऑफ द ओनली द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ कंट्री। कंट्री में जितने भी रेसिडेंट है, जितने भी व्यक्ति, सबकी इनकम मिला के बोलते हैं नेशनल इनकम। उसको अपन अलग अलग टाइप से मेजर करते हैं, वो अपन मेजर पढ़ेंगे आगे। रियल जीडीपी मेजर एट द बेस और करंट बेस और कॉन्स्टेंट प्राइस, मतलब प्रीवियस ईयर प्राइस के ऊपर जो जीडीपी निकलती है ना, उसको बोलते हैं रियल जीडीपी। और ये ट्रूली इंडिकेटर होता है इकोनॉमिक ग्रोथ वेलफेयर का, और इसको ही अपन मानते हैं इन्फ्लेशन के अंदर। इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी ऑफ द कंट्री। नॉमिनल मतलब करंट ईयर होती है, एंड इसका कोई इफेक्ट नहीं आता, एंड नॉट ए ट्रू इंडिकेटर, ट्रू इंडिकेटर नहीं होता है। अब सुनो, देखो ये तीन चीज़ें होती है, ग्रोस नेट, नेशनल डोमेस्टिक और मार्केट फैक्टर। अगर आपको ग्रोथ से नेट पे जाना है, आपके पास जीडीपी एमपी है, आपको एनडीपी एमपी में जाना है, आपको इसमें जाना है, तो आपको माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर। वही आपको नेट, अगर आपको ये मिल गया, आपको इसमें ये निकालना है, तो आपको प्लस डेप करना पड़ेगा। वही आपको देखो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, तो आपको प्लस एनएफआईए करना पड़ेगा। और वही आपको नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है, तो माइनस एनएफआईए करना पड़ेगा। एनएफआईए मतलब क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसमें क्या होता है फ्रॉम और टू, मतलब जो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड उसमें माइनस हो जाएगा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जो कि अपन देख लेंगे आगे क्वेश्चन के अंदर। मार्केट प्राइस से अगर आपको फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो माइनस एनआईटी आएगा, एंड फैक्टर कॉस्ट आपको मार्केट प्राइस पे जाना है तो प्लस एनआईटी आएगा, ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज होता है। एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट एनडीपीएफसी। देखो सुनना, कैलकुलेट एनडीपीएफसी एनएनपीएफसी, ठीक है। आपको जीएनपी एमपी दे रखा है, आपको निकालना क्या है ये। देखो सुनना, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ग्रोथ से नेट पे जाना होगा, तो आप क्या करोगे, ग्रोथ से नेट पे जाना है, माइनस डेप कर दोगे, इसमें ही माइनस डेप कर दोगे, इसमें ही माइनस डेप करोगे। अब क्या करना है, एन से डी पे जाना है, माइनस एन एफ आई ए। एम पी से एफ सी पे जाना है, माइनस एन आई टी। तो क्या वैल्यू है, 200 माइनस जी डी पी, सॉरी डेप्रिसिएशन कितना है, 10 माइनस एन आई टी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज 4, या क्या, ठीक है। ये देख लो आप, सेम के सेम चीज़ है, ठीक है, समझ गए। माइनस डेप हो गया, एन अपन एन एफ आई अपन ने लिया, -4 है, माइनस का 4 है, ठीक है। तो यार जिसे अपन निकालोगे तो आपके सामने क्या आएगा, ये 190 हो गया, +4 -16 मतलब 178। क्या है ये, एन डी पी एफ सी। अगर एन एन पी एफ से निकालना तो डोमेस्टिक आपको नेशनल में जाना पड़ेगा, तो क्या आएगा, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए प्लस एन एफ आई हो जाता है, मतलब +4 कर दोगे तो 182 क्या होगा, +4 कर दोगे तो ये माइनस है, और प्लस को माइनस हो जाएगा तो 174 क्या होगा, एन एन पी एफ सी। इस टाइप से मेथड होता है ये, ठीक है। अब होता है प्रोडक्शन मेथड, ये सबसे पहला वाला मेथड होता है प्रोडक्शन मेथड। वैल्यू एडेड मेथड होता है, जिसमें क्या होता है, सेल्स प्लस चेंजिंग स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, जिसे अपन क्या निकालते हैं, जीडीपी एमपी, आपको पता था मैंने, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब सेल्स माइनस, ये पता है सेल्स माइनस से हो जाए। वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर निकालना हो, अगर आ गया तो आपको सेल्स माइनस से करना पड़ेगा। और चेंजिंग स्टॉक मतलब क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सेल्स मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट सब आ जाते हैं उसके अंदर, इतना डीप नहीं आता, बट हाँ शुरू वाला पढ़ लो। ये इसका कैलकुलेशन है, इसका अपन पूरा का पूरा फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा, कोई भी क्वेश्चन में आ जाए दिक्कत नहीं आएगी आपको। सेकंड मेथड होता है इनकम मेथड, डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर फैक्टर मेथड, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर आपको कंजप्शन ऑफ एम्प्लॉय दे रखा तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये नहीं दे रखा होगा ना, तो आपको वेजेस एंड सैलरी लेनी पड़ेगी सबसे पहले, फिर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम वाला लेना पड़ेगा। अगर ये दे रखा होगा तो इन दोनों को इग्नोर करना है, और अगर नहीं दे रखा होगा तो इन दोनों को लेना है। ऐसे सेकंड ऑपरेटिंग सरप्लस है, अगर ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है तो आपको ये कुछ भी नहीं लेना। अगर ये गिवन नहीं है तो आपको रेंट लेना है, रॉयल्टी लेना है, इंटरेस्ट लेना है, प्रॉफिट के भी 4 होते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिटेन अर्निंग, डिविडेंड, डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। मिक्स इनकम आ जाएगी, मिक्स इनकम डायरेक्ट वो तो दे देते हैं, तो ये दोनों का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। एंड लास्ट मेथड है
एक्सपेंडिचर एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इसमें आपको सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर लेना पड़ेगा और फिर वापस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर लेना पड़ेगा। थर्ड आएगा ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर ये नहीं दे रखा होता है तो आपको ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड ग्रोस इन्वेस्टमेंट लेना पड़ेगा, प्लस चेंजिंग स्टॉक कर दोगे और वापस प्लस करोगे नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, अगर आपको ये नेट दे रखा होगा तो पता है आपको नेट में ग्रोथ में जाने के लिए प्लस डे पाता है तो प्लस डे आ जाएगा। तो यही था। आप और गूगल पे सर्च करके क्वेश्चन सॉल्व करना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही अच्छी वीडियो होगी आपके लिए ये, अगर आप अच्छे से वॉच करोगे एंड नोट्स बनाओगे प्रॉपर। तो थैंक यू सो मच। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट में क्वेरी पूछ लेना। थैंक यू सो मच, बाय।